कांग्रेस की श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कार्यक्रम के तहत आयोजित जय गंगा जय केदार पदयात्रा चौथे दिन देवप्रयाग होते हुए श्रीकोट पहुंची। हरिद्वार हर की पैड़ी से शुरू हुई इस पदयात्रा का केदारनाथ धाम में जाकर समापन किया जाएगा। पदयात्रा में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा बचाओ पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केदारनाथ धाम में कृष्णा माई गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा कर दिया गया है। वहीं GMBM ने किराया 1500 से बढ़ाकर 3000 कर दिया है। इसकी संस्कृति, इसकी देव संस्कृति के संग खिलवाड़ हो रहा है और हमारा फर्ज भी है कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते कि देश में जो लोग नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर पोलराइजेशन और वोट तो कर रहे हैं, साथ ही भगवानों का जो है व्यवसायीकरण भी करा रहे हैं और मदद कर रहे हैं उसमें, उन लोगों का चेहरा पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के सामने हम एक्सपोज करें। सोने की चोरी में एक 2 साल तक जवाब नहीं देते, शंकराचार्य जी का अपमान करते हैं, केदारनाथ जैसे ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह का खुद मोदी जी अपमान करते हैं, वर्षों तक तपस्या करने वाली कृष्णा माई की गुफा का नाम अपने नाम पर रखवा लेते हैं। तो इन सारी चीजों का हम विरोध कर रहे हैं। जोशीमठ में जो वो हमने देखा है, पूरा जोशीमठ बर्बाद हो गया और सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, कुछ नहीं हो रहा। आपदा के नाम पर जो पैसा दिया गया है इस समय इस बजट में, वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। उससे तो केवल जोशीमठ भी पूरा ठीक नहीं हो सकता, पूरे उत्तराखंड की बात छोड़। ये भारतीय जनता पार्टी और इसके मुखिया जो अपने को सबसे बड़ा हिंदू धर्म के जो है ध्वजावाहक बताते हैं, अपने को सबसे बड़ा हृदय सम्राट हिंदुओं का बताते हैं, वो हमारी हिंदू की जो संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारा आस्था के जो सबसे बड़ा केंद्र है, हमारे जो आदिकाल से जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग से जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो सबसे श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग जो है हमारे भगवान केदारनाथ जो स्थापित है हिमालय की पावन धरती पर, उसको जो है वहां से उसकी एक पत्ती मूर्ति जो है दिल्ली के बौराड़ी में जो है स्थापित करने का, उसका प्राण प्रतिष्ठा करने का कुकृत्य करते हैं। साथियों, इससे बड़ा छलावा हो नहीं सकता। इस देवभूमि से हमारी देवभूमि मानी जाती है उत्तराखंड, हमारे चारों धाम जो है हमारे देवभूमि में जो है स्थापित हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी हमारे जो है आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। ज्योतिर्लिंग साथियों कहीं अन्य जगह स्थापित नहीं हो सकता, दूसरा धाम कहीं पे स्थापित नहीं हो सकता। अगर दिल्ली में स्थापित होना होता तो भगवान शंकराचार्य जी को जो है आदि कैलाश में या केदारनाथ की हिमालय पर्वत में नहीं आना पड़ता। दिल्ली तो बहुत नजदीक था, वो तो वहां पहले ही स्थापित कर देते, लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार भी हो नहीं सकता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस AICC सदस्य राजपाल बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग का अपमान किया है और बाबा के नाम पर धन संपदा जोड़ने के लिए ये काम किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने जिस तरह से केदारनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग का अपमान किया है, ये यात्रा उसके खिलाफ है, उस प्रतिष्ठा को बचाने के खिलाफ है कि जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, जो अपने 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें हमारा केदारनाथ धाम जो एक ज्योतिर्लिंग है वो केदारनाथ धाम पे ही है। वो केदारनाथ से वो हिमालय से हट करके कहीं पर नहीं जा सकता है। और जो लोगों को बेवकूफ बनाने की जो उन्होंने कोशिश की, एक धन संपदा जोड़ने के लिए उन्होंने एक काम किया है, एक व्यापार करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य केदारनाथ धाम का जो प्रतिष्ठा है उसके सम्मान, उसके मान की रक्षा करना जी के नेतृत्व में श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा हरिद्वार हर की पैड़ी से और केदारनाथ तक की ये पैदल यात्रा है, जिसमें भाजपा सरकार द्वारा आप देखेंगे कि केदारनाथ धाम की अस्मिता को लगातार लूटने का काम, वहाँ पर सोना चोरी के बाद भी 1 साल तक कोई वो न होना और कृष्णा माई जो गुफा है उसका नाम अन्यत्र किसी एक व्यक्ति के नाम करना, इसके विरोध में लगातार जो हमारे 4 धामों के खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरह से इस बार की पूरी यात्रा को प्रभावित कर दिया गया है, उसके खिलाफ ये हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक की श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आदरणीय करण महाराज जी के नेतृत्व में चलाई जा रही है।
सेवादल अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने कहा कि पंच केदार के अलावा छठा केदार कौन सा है, ये मुख्यमंत्री धामी को सोचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज ये धर्म को बचाने की यात्रा है। जुड़ रहा है कांग्रेस पार्टी के अलावा, क्योंकि ये यात्रा है केदारनाथ बाबा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा। उत्तराखंड देवभूमि भी है, धार्मिक रूप से भी बहुत महत्व है उत्तराखंड का। अब पंच केदार, पंच बद्री, छठा केदार कौन सा? धामी जी को सोचना चाहिए कि आस्था से खिलवाड़ ना करें। ये राम का नाम लेते हैं, राम के सहारे ये लोग आए हैं। अब ये छठा केदार बनाने की क्या बात है? उसी चीज़ को लेके ये यात्रा निकली है। धर्म बचाने की यात्रा है ये, और यहाँ के टूरिज्म को बचाने की ये यात्रा है। और जो हमारे धाम है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसको बचाने की यात्रा है। यदि ये धाम नहीं होंगे तो विश्व में हमारा क्या नाम होगा? और इन धामों की बदौलत ही हमारे क्षेत्रपाल, ये हमारे रक्षक हैं। तो यदि हम इनको बाजारीकरण कर देंगे इनका, तो कैसे होगा? सोना चोरी हो गया, उसका जवाब नहीं। जब कह रहे सोना नहीं था, तो पहले क्यों बोल रहे थे सोना लगा था? तो बहुत सारी बातें हैं जिसका जवाब मांगने के लिए हम लोग कांग्रेस जन जो है सेवा दल आगे तिरंगा लेके यात्रा को चल रहा है। संविधान की ये बात है, लोकतंत्र की ये बात है, आम जनमानस के भविष्य की ये बात है, आम जनमानस के हकों को होगी। संवाद 365 के लिए देवप्रयाग से भगवान सिंह रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।